बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। आइए भजन सुनते हैं, ये हमको बहुत बड़ी शिक्षा देती है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी पहले मुझको मिला नर्तन है गाड़ी, आयु रिजर्वेशन अहंकार सीटें डिब्बा लगा मन। नर्तन है गाड़ी, आयु रिजर्वेशन अहंकार सीटें डिब्बा लगा मन। श्वासा ही रफ्तार बतला रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी पहले मुझको मिला था बचपन का टेशन, बाद में मिला है जवानी का जंक्शन। पहले मुझको मिला था बचपन का टेशन, बाद में मिला है जवानी का जंक्शन। बुढ़ापे के आगे बढ़ी जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी एक दिन छूट जाएगा दुनिया का मेला, राजेश्वरानंद उतरना पड़ेगा अकेला। एक दिन छूट जाएगा दुनिया का मेला, राजेश्वरानंद उतरना पड़ेगा अकेला। तबीयत बहुत अब घबरा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी चली जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन की गाड़ी हम सबको उतरना है। ऐसा नहीं है कि इस संसार में हमेशा के लिए हम आए। इसलिए महापुरुषों का जो आदेश है, उनका जो उपदेश है, इसको कभी भी अविस्मरण नहीं करना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित तिन साथ। इतना मात्र याद होने से सास का बहू से जितना झगड़ा है सब मिट जाएगा, बेटे का पुत्र से जितनी शिकायत है सब मिट जाएगी। कुछ भी झंझट हो, आपके मन में तनाव हो, तो समझिए ये एक बूटी है, इसको याद कर लीजिए कि तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित तिन साथ। आप अपने धर्म को जब भूलते हैं तब आपसे अधर्म होता है, तब आप गलत सोचते हैं और तब आपसे गलत होता है और उसका परिणाम पूरे जीवन दुख दुख दुख।
ही झेलना पड़ता है। इसलिए महापुरुषों को याद करके, उनका जो आदेश उपदेश है उसको स्मरण करके अपने जीवन को सुंदर बनाइए। यही मनुष्य तन पाने की सार्थकता होगी और सत्संगी होने की यही लाभ होगा। जब हमको बोध होता है, समझ होती है, तब हमारी आत्मा स्वतंत्र होती है। और जब तक बोध नहीं होता है, समझ नहीं होती है, तब तक हमारी आत्मा, हम गुलाम होते हैं। हम अनेक बंधन में बंधे होते हैं। पारक सिद्धांत में बहुत बड़े महापुरुष हुए सदगुरु विशाल देव। उनका जन्म 19वीं सदी में हुआ। उनका जीवन एकदम साधारण जीवन था। आप सबके पास इतनी सुविधा है, इतनी संपत्ति है, इतने खेत हैं, उनके पास कुछ नहीं था। भौतिक कोई वस्तु उनके पास नहीं थी। उनका जीवन बहुत साधारण जीवन था। जब वो 21-22 वर्ष के थे, तब वो साधना में जीवन व्यतीत कर रहे थे। बगिया में, बाराबंकी में बहुत बाग हुआ करते थे और उस बाग का नाम था बंधिया बाग। अपने उम्र का अधिकांश समय उन्होंने उस बाग में व्यतीत किया। दिनचर्या थी उनकी उठना और जंगल का ही जो मिल जाए, नीम के पत्ते हैं, जामुन के पत्ते हैं, उसी से अपना पूरा समय दिन भर, अगर कोई कुछ दे दिया तो खा लिए, नहीं तो वहीं अपना भजन करना, ध्यान करना और एकांत में वास करना और सुखी रहना। आज लोगों के पास इतना धन है, इतनी संपत्ति है, इतना वैभव है, इतनी संपदा है, लेकिन कभी वो अपने को पूर्ण नहीं महसूस करता है। ऐसा लगता है कि अधूरा है, इसके पास कुछ नहीं है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमारे भीतर समझ नहीं है और समझ ना होने के कारण हमें हमारे भीतर संतुष्टि नहीं उत्पन्न होती है। हम भीतर से अपनी इच्छा, अपनी चाहना, अपनी कामना के इतने गुलाम होते हैं कि हमें ये जो सुंदर अवसर मिला है, इसका हम लाभ नहीं ले पाते। सदगुरु विशाल देव का जब जन्म हुआ तो देश गुलाम था, देश में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन उनके भीतर ज्ञान होने के कारण से, उनके भीतर समझ होने के कारण से वो स्वतंत्र थे, वो मुक्त थे। हम आप भी आज स्वतंत्र देश में हैं, लेकिन ज्ञान न होने का कारण से बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं अपने अनेक आदतों में, अपनी अनेक चाहनाओं में, कामनाओं में बंधे हुए हैं। लेकिन जब सत्संग के माध्यम से, संत गुरुजन के माध्यम से हमें जब समझ आती है, जब हमें बोध होती है, तो हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, निष्कपट हो जाती है, निष्कलंक हो जाती है। फिर व्यक्ति को चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे नमक रोटी ही खा करके जीवन व्यतीत करना हो, तो भी उसे तकलीफ नहीं होती है। आज व्यक्ति के पास क्या नहीं है? हमारे पूर्वजों का जीवन कितना सीमित था, कितनी कम संसाधनों में उनको जीवन अपना व्यतीत करना पड़ता था, लेकिन हमसे ज्यादा सुखी थे, हमसे ज्यादा मुक्त थे, हमसे ज्यादा लड़ाई झगड़ा झंझट से मुक्त थे। उनके आपस में प्रेम था। आज हमारे पास सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, समझदारी है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन
एक घर में 4 दरवाजे हैं, एक घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन किसी की किसी से बनती नहीं है, सब फूटे हुए हैं। किसी कवि ने कहा है कि कभी प्रीति जो है केले खीरे के जैसे नहीं करना चाहिए। खीरा आप लोग देखे होंगे, खीरा जो है ऊपर से बहुत चिकना, एकदम ऐसा लगता है कितना मिला हुआ है, लेकिन भीतर से उसके 3 फांकी होती है। ऐसे ही आज घर में सब एक घर में रहते हैं, लेकिन उनकी विचार, उनकी भावना सब कुछ अलग अलग है, किसी से किसी की मिलती नहीं है। ये किसके कारण है? ये अज्ञान के कारण है। व्यक्ति जब जब अज्ञान में रहता है तब तक उसके सामने अंधकार रहता है, और जब उसके भीतर ज्ञान होता है तो उसे ये समझ होती है कि 2 दिन की जिंदगी है, किससे बैर करना, किससे द्वेष मानना, किससे राग करना। अपना जो तन यात्रा है, सदगुरु विशाल देव ने कहा है, तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित 3 साथ। हमारे जीवन की जो यात्रा है, इसमें हमको जो मिल रहे हैं उनके साथ हम धर्म पूर्वक, अगर आप पिता हैं तो आपका धर्म है कि आप अपने परिवार में अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने माता पिता को, उनका देखभाल करें, उनका अच्छे से परवरिश करें। ये आपका धर्म है। आप माँ हैं तो आपका धर्म है कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, अच्छी शिक्षा दें, चोरी, लालच, इन सब चीजों से बचाएं। ये आपका धर्म है। आप पुत्र हैं तो आपका धर्म है कि आप अपने माता पिता के प्रति आदर का भाव रखें। आप जहां रहें वहां ऐसा कार्य करें कि कभी भी आपके माँ पिता को शर्मिंदा ना होना पड़े। आप यदि बहू हैं तो आपको दोनों पक्ष को लेकर के चलना है, ससुराल पक्ष को, मायके पक्ष को, कि दोनों कुल उजियारी, दोनों कुल में प्रकाश रहे, कहीं भी अंधकार हमारे कारण ना हो। ये ज्ञान है। जब व्यक्ति के भीतर ज्ञान होता है तो धर्म का बोध होता है, कर्म का बोध होता है, और जब अज्ञान होता है तो उसको जीवन का ही बोध नहीं होता है, उसको ये भी एहसास नहीं रहता है कि हम मनुष्य हैं। वो अपने आप को भूल जाता है। सदगुरु कहते हैं कि तन यात्रा में जो मिले धर्म सहित 3 साथ।